हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज की जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कुछ नया करने की कोशिश की गई है। आप लोग बताइएगा कि आपको कैसे लगी वीडियो। सबसे पहले यही काम आपको करना है। देखिए, मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करके जाना पसंद करते हो बच्चे। अब हो सकता है कि वीडियो पसंद ना आ रही हो उनको, या फिर उन्होंने कसम खा रखी हो कि हमने लाइक ही नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, कसम मत खाइए। यस, सिलेक्शन लीजिए, सैलरी का मज़ा लीजिएगा, उससे फिर लेके कुछ कुछ खाइएगा, बस कसम मत खाइए। ये एसएससी सीजीएल मेंस का एक सेट मैंने उठाया, सिर्फ और सिर्फ इसकी मैं कॉमन एरर करवाने वाला हूँ। शुरू के जो 20 एरर्स हैं, सो आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है। अभी तक हम लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर से तो करा ही रहे हैं एरर आपको। ये लेटेस्ट हो जाएगा बिल्कुल 2016 का। मिरर ऑफ कॉमन एरर में तो बहुत पुरानी पुरानी चल रही है, लेकिन वो उसका अलग ही मज़ा है। बहुत मज़ा आ रहा है उसको करने में और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। एक मिनट में पानी पी लूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है उसको करने में, कराने में बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये एक नया तरीका है, मुझे अच्छा लगा। मेंस के सेट का हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि मेंस में बहुत सारी एरर आती हैं। तो ये अच्छा फ़ायदा कमा के दे सकती हैं हमें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर में लगभग 25 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन आना है और 25 मार्क्स हमें करने हैं कन्फर्म। सीजीएल में बहुत तगड़ा पोर्शन है ग्रामर का, वो भी कन्फर्म करें। और सीपीओ सीएचएसएल वगैरह का भी ग्रामर पोर्शन। ग्रामर जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे आप, वो आपको क्लोट टेस्ट में पीक्यूआर सब जगह फ़ायदा करेगी। ध्यान रखना, मेरा खुद का मजबूत पार्ट जो है वो ग्रामर ही है, जिसकी वजह से आज मैं बैठकर रोटी खा रहा हूँ। यस, अगर मेरे पास ग्रामर ना होती तो मैं आज किसी काम का नहीं था। यस स्टूडेंट्स, सो फिलहाल शुरू करते हैं इस बैच को। आज की पहली वीडियो है ये आपकी। इससे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। यहाँ प्रेफर के साथ में उसने मोर का इस्तेमाल करा, जो कि गलत है। आपको बता दूं मैं, प्रेफर के साथ कभी भी आप मोर, मोस्ट, देन और द, इन सभी वर्डों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेफर के साथ हमेशा टू चलता है और इसके साथ कभी मोर भी नहीं लगाएंगे। तो इस सेंटेंस के सी पार्ट में ही हो जाएगी आपकी एरर। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन हैदराबाद। कह रहे हैं कि मुंबई का जो क्लाइमेट है, मुंबई की जो जलवायु है, वो हैदराबाद से अच्छी है। अब ज़रा गौर करो यार, मैं कहने लगूँ कि मेरी इंग्लिश तुमसे अच्छी है। मेरी इंग्लिश तुमसे अच्छी थोड़ा ना हो सकती है। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, मेरी इंग्लिश तुम्हारी इंग्लिश से अच्छी हो सकती है। वो भी इसलिए बिकॉज मैंने तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है। आप मुझसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लीजिए, आपकी इंग्लिश मुझसे अच्छी हो जाएगी। तो तुलना हो रही है मुंबई के क्लाइमेट की, तो आप भी यहाँ पे हैदराबाद के क्लाइमेट की ही बात कीजिए। यस, क्लाइमेट की क्लाइमेट से ही तुलना कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी पार्ट में एरर है यहाँ पे, क्योंकि उसने तुलना कर दी डायरेक्ट हैदराबाद से क्लाइमेट की। करने के ठीक इसको है बहुत सारे तरीके। पहला तरीका तो यही है कि आप देन के बाद में सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ लगाएं। सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ। दूसरा तरीका यह है कि आप हैदराबाद में एपोस्ट्रोफी लगा दें, बस फिर भी ठीक हो जाएगा। कुल मिला के आपको तो सिर्फ एरर निकालनी सीखनी है। एरर निकालने के बाद मैंने आपको ठीक करने के तो 2 तरीके बता दिए हैं। सो अब और बताओ क्या चाहिए आपको। द बेस्ट नॉन लीडर अमंग दैम वर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। बस हो गया काम। आपको सेंटेंस में कह रहा है कि द बेस्ट लीडर, द बेस्ट नॉन लीडर, आगे उसने नाम लिया 3 जनों का, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इस सेंटेंस में 2 मिस्टेक हैं। 2 मिस्टेक कौन कौन सी हैं? पहली तो आपको लीडर की जगह करना होगा लीडर्स, क्योंकि बात हो रही है 3 जनों की। दूसरी बात, यहाँ पे अमंग की जगह आपको लगाना होगा बिटवीन। अमंग की जगह लगाना होगा बिटवीन। क्यों लगाना होगा ये आप जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब कम से कम देखता हूँ कितने बच्चे जानने के इच्छुक हैं इस रूल को। कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों को मैसेज आ रहे हैं कि यहाँ पे बिटवीन क्यों आएगा, फिर मैं देख लूँगा कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं। यस, चलो। द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस द ज्वेलर्स इन द लोकर, ज्वेलरीज सॉरी इन द लोकर। अब जितने भी आपके ERI वाले वर्ड हैं या RI वाले हैं, जैसे कि पोइट्री,
सीनरी, ज्वेलरी, इनमें कभी भी आप एस या एस नहीं लगाते, क्योंकि ये खुद ही बने हैं पहले से किसी और वर्ड से। जैसे कि पोइट्री बना है पोएट से, सीनरी बना है सीन से, ज्वेलरी बना है ज्वेल से। सो ये पहले ही एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बन के आए हुए हैं। इनका और प्लूरल आप नहीं बना सकते। तो ज्वेलरी के साथ में आप ज्वेलरीज नहीं कर सकते, यहाँ आपके एरर हो जाएगी सी पार्ट में। Owing to the disturbance noise, the speaker was forced to adjourn the meeting. Yes, owing to the disturbance of noise. Owing to आपका एक प्रपोजिशनल है, इसलिए इसके बाद वाले पार्ट को आप कुछ ना माने, खत्म। द स्पीकर वॉज, स्पीकर के लिए वॉज लगाया, अच्छा लगा। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगाई और भी अच्छा लगा। टू एडजॉर्न द मीटिंग्स, मीटिंग्स नहीं मीटिंग होता है भाई ओनली। मीटिंग आप इसको पहले ही जीरंड बना रहे हैं और जीरंड को पुलूर नहीं किया करते। यस, जीरंड को कभी भी पुलूर नहीं कर सकते आप। स्मोकिंग्स, वॉचिंग्स, ऐसा करना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मीटिंग्स को आप मीटिंग ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस सेंटेंस में हो जाएगा आपके सी पार्ट में एरर। नो वन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूली टू हिज आर्ट। कोई भी एक आर्टिस्ट नहीं बन सकता जब तक वो अपने आप को उस आर्ट में कंटिन्यू ना लगा कर रखे। देखिए, हर चीज़ ज़िंदगी में कला ही तो है। कला का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ पक्षी की चित्र बनाएं और तो ही कला है। हर चीज़ दुनिया में कला ही है, ध्यान रखना आप। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक कला है। आप लोग पढ़ रहे हैं, ये भी एक कला है। यस, हर चीज़ दुनिया में एक कला ही तो है। खाली आर्ट बनाने का नाम कला नहीं है। ज़िंदगी जीना भी एक कला है। यस, बात सुन आगे। विपरीत परिस्थितियाँ कितनी क्यों ना आ जाएं, हमें घबराना नहीं है, ये ध्यान रखें आप। हमें उसका डटकर सामना करना है, ये भी एक कला है। यस, अभी देखिए, मुझे देख लीजिए आप, वीडियोस पे कितने कम व्यूज़ आते हैं हमारी, लेकिन क्या मैंने एक भी दिन अपने जोश को कम करके पढ़ाया? क्या कभी ऐसा हुआ कि मैंने वीडियो ना डाली हो? 2-3 दिन लगातार ऐसा रहा होगा बीच में, तो कुछ कारण रहा होगा, लेकिन मैं कभी नहीं थकता। कोशिश जारी है, रिजल्ट भगवान के हाथ में है। नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही के लिए अप्लाई नहीं, आपको लगाना होगा अप्लाइज। क्या करना होगा? अप्लाइज। भैया, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब में लगाओ ऐसे आई एस, या फिर सेकंड फॉर्म बनाओ। सिंपल सी बात है। फर्स्ट फॉर्म तो आने से रही। पीछे सेंटेंस प्रेजेंट में है, इसलिए मैंने इसको प्रेजेंट बनाया। पीछे अगर पास में होता तो मैं इसे पार्ट में बनाता, लेकिन गलती कुल मिला के इसी पार्ट में थी। चाहे मैं बनाता या ना बनाता, एरर तो निकाली दी थी। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर। कह रहा है कि नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स। तो यहाँ पर नो वन के साथ में उसने सिंगुलर लगाई, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जितने भी हैं आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके साथ हमेशा 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 सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, और अगर डायरेक्ट बात भी आए तो सिंगुलर वर्ब आती है। ये ध्यान रखें आप। सो ये ठीक है। टू ड्राइव, टू के फर्स्ट में ये भी ठीक है। टू वर्क भी ठीक है। एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रश आवर, सेंटेंस पूरा ही ठीक है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। एज दे क्लाइंब हायर द एयर बिकेम कूलर। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, हवा ठंडी होती चली गई। 8 सेंटेंस में एज दे क्लाइम्ड, क्योंकि आगे सेकंड फॉर्म लगाइए बिकेम। क्या लगाई है? बिकेम। तो आप इससे भी पास्ट बनाइए। एज दे क्लाइम्ड हायर द एयर बिकम कूलर। क्लियर बात? चलो। रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। रामा हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। रामा हैज़ नो टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक। यस, यहाँ पे आपका फोर आना है। ये कन्फर्म है। टेस्ट के साथ फोर का इस्तेमाल किया जाता है। अ यूनिक फीचर्स ऑफ अ मोबाइल फोन इज दैट इट इनेबल्स सीमलेस टेलीफोन कॉल्स इवन व्हेन द यूज़र आर मूविंग अराउंड वाइड एरियाज। ज़रा देखिए इस सेंटेंस में कहाँ गलती हो सकती है। अ यूनिक फीचर ऑफ मोबाइल फ़ोन, इसे कट कर दीजिए। इज़ लगाया, ये ठीक है, बिकॉज पीछे अ यूनिक फीचर था। चलो। इट इनेबल्स, इट के साथ भी ऐसे आई एस लगाया, ये भी अच्छी लगी मुझे बात, ये भी ठीक है। सिमिलर टेलीफोन कॉल्स इवन व्हेन द यूज़र फिर से एक सब्जेक्ट आया, लेकिन उसने आर लगा दिया, ये मुझे अच्छी लगी बात उसकी। यूज़र कहा, ना कि यूज़र्स। सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, आर नहीं। यहाँ पे इज़ होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? इज़। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट बैठता। फिलहाल इस स्थिति में सेंटेंस आपका रोंग है। माई फादर
माई फादर के बाद उसने लगाया कोमा। याद रखिए जब भी कभी ऐसा कोमा लगा हो और उसके बाद फिर कोमा लगा हो तो ये इतना हिस्सा, मेरी ये चीज़ें याद रखा करें बच्चों। आप इनको तो क्या करा करें, कॉपी होती है ना आपकी, जो लाइनों के ऊपर सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ लिखा करें ये बातें। ये जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको, ये बातें जल्दी से नहीं मिलने की, देखना कहीं भी। इस कोमे से कोमे तक के हिस्से को आप कुछ ना माने, सेंटेंस का ये सब बाहर निकाल देने इससे। आगे बढ़े अब, माई फादर गोज, अब ठीक है ऐसे है, यस। एवरीवेयर बाय फुट, ये गलत है। पैदल चलने के लिए हम लोग लगाते हैं ऑन फुट का इस्तेमाल, ना कि बाय फुट का। कभी ये भी ध्यान रखना, ऑन फुट भी नहीं करते हैं। भले आपको लगता होगा हम तो 2 पैरों पर चलते हैं, क्योंकि फुट माने 1 पैर और फीट माने दोनों पैर। लगता होगा आपको कि हम तो दोनों पैरों पर चलते हैं इसलिए फीट लगाइए, लेकिन ना, आपको ऑन फुट ही लगाना है। कभी गौर कीजिएगा चलते हुए, जब आप चलते हैं तो पैर एक ही रहता है धरती पर, दूसरा हवा में रहता है। गौर कर लीजिएगा, साइंटिफिकली है भाई। यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इमीडिएटली। ज़रा देखते हैं क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, बेटर आ गया, और उसके बाद आपकी वर्ब आ गई। वर्ब आई है यू के हिसाब से, मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सेंटेंस में और कुछ है ही नहीं जो मैं आपमें इसमें एरर बताऊं। सेंटेंस आपका नो एरर है। एन ए रिसीव्ड द प्रमोशन इंस्टीड ऑफ सूजन एज एन इज सीनियर, ना सीनियर के बाद देन लगाया। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। जिन डिग्री के आखिरी में हो आपका IOR, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर। इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 देख लीजिएगा, सेट 1 सॉरी, मेरे लोग कॉमन रखा, अभी डाला है कल परसों ही, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा रूल ये। इसके साथ देन आएगा, सॉरी 2 आएगा, क्या आएगा 2। 13 का आंसर हो जाएगा आपका B। 14 देखिए, द ऑफिसर्स हैज़ गिवन ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। बस जब से यस्टरडे आ ही गया, सेंटेंस बनाइए पास्ट में। किस बनेगा सेंटेंस आपका ये पास्ट में। क्लियर है बात, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। द ऑफिसर हैज़ गिवन ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब ये होगा कि सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट। क्या बनेगा, सिंपल पास्ट से मतलब ये हो गया कि सेकंड फॉर्म लगेगी। अब अगर सेकंड फॉर्म लगती भी हो, द ऑफिसर के बाद यहाँ से फिर हैड हटेगा, हैज़, इसे आप हैड नहीं कर सकते क्योंकि हैड भी परफेक्ट का फॉर्मेशन देता है, ये भी हटेगा। और नेक्स्ट पार्ट में गिवन को करना होगा आपको गेव। क्या करना होगा, गेव। इस लिहाज से सेंटेंस होगी 2 पार्ट में, सॉरी एरर होगी 2 पार्ट में, ए में भी और बी में भी। अब इस तरह के सेंटेंसेस को क्या करेंगे आप, अगर ये है बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक, देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक ही हुआ करती हैं इस तरह की बुक्स में, राइटर जानबूझ के ऐसा नहीं किया करता। अगर ये है बुक से आपकी प्रिंटिंग मिस्टेक, तब तो मैं मानता हूँ चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये एग्ज़ाम में ही आया था तो इस तरह के क्वेश्चंस को छेड़ने के नंबर हैं, छोड़ने के नंबर नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार छेड़ने के नंबर मिल रहे हैं आपको यहाँ, चाहे आप A लगा दो, B लगा दो, C लगा दो, D लगा दो, नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलने का। ध्यान रखना, अगर आपको लगे कि भी डाउटफुल सेंटेंस है तो आप कुछ भी लगा भागे जाओ, सेंटेंस में नंबर मिल जाएंगे। द ऑफिसर गेव ऑर्डर टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे व्हेन यू आर इन डाउट। अरे अरे अरे, बेवकूफ़ बनाने की भी हद होती है भाई। योर आपका एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या आपका ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव जिसके बाद नाउन चाहिए ही होता है। योर फादर, माई फादर, हिज अंकल, हर मदर, आपके जितने भी हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हैं। योर हो गया, माई हो गया, ओवर हो गया, देयर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव तो हैं, इनके बाद नाउन आता ही आता है। तो यहाँ पे व्हेन योर की जगह आप इसे यू आर करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यस, वरना तो धोखे में आ जाओगे आप। व्हेन यू आर इन डाउट अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड्स लॉयल्टी यू कांट हेल्प बीइंग डिसअपॉइंटेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का ए ही करेक्ट। 16 पे चलिए करें कि स्कार्सली, बस टुच्चा सेंटेंस, स्कार्सली और हार्डली जब भी सेंटेंस के आ जाए शुरू में आपको तुरंत ही वाला लगानी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैड या डिड में से कोई भी एक। यहाँ आती है थर्ड फॉर्म, यहाँ आती है फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म आई भी है, यानी कि पहला हिस्सा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इनके साथ पेड़ करने से चलती है आपकी हमेशा वैन। क्या चलती है, वैन। उसने लगाया देन, यानी कि इसके बी पार्ट में है एरर। वैन आई वर आई द प्रेजिडेंट आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल। अगर मैं प्रेजिडेंट होता तो मैं तुम्हें टाइटल दे देता, यानी कि प्राइज देता है। ठीक है भाई, अगर सेंटेंस में वर आ जाए शुरू में ही, यानी कि ये वो कंडीशन है आपकी, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, दूसरे पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म,
बस यहाँ पे इफ हटा करके वर्ड शुरू में लगा देते हैं, ये कंडीशन बनती है एक और। सो यानी कि सेंटेंस ठीक है, नो एरर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। बेवकूफ़ तो ये समझ रहा है कि जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, इतना बेवकूफ़ बना रहा जा रहा है हमारा एग्ज़ाम्स में कि आप भी सोचेंगे कि क्यों बेवकूफ़ बना रहा है इतना। लेकिन बच्चों घबराना मत, नहीं, अब आप मेरी क्लास ले रहे हैं और कम से कम मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं दुनिया में या फिर इंडिया में सबसे बेस्ट पढ़ाता हूँ, ऐसा तो नहीं है भैया, मुझसे भी टॉपर टीचर बैठे हुए हैं। ये तो बस आपका प्यार है, आप मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको कम से कम एरर निकालने की ऐसी ट्रिक दे दूंगा कि आप ये तो कहने पे मजबूर हो जाएंगे, हाँ वाकई में आप सही कह रहे हैं। डिस्पाइट आपकी एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन यही नहीं, दुनिया की कोई भी प्रपोजिशन में इतनी हिम्मत नहीं है कि बाद वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले ले। हालांकि इसी बीच आपको कुछ प्रपोजिशन याद रखनी पड़ेंगी जो प्रपोजिशन भी हैं और कंजक्शन भी हैं, याद रखिएगा। अगर आप में से कोई भी मुझे याद दिला दे तो मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अलग से, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ। 827 एंड 73 8238 पर मुझे कंफर्म करा दीजिएगा सर, वो कंजक्शन का रूल जो आप कहते ना, प्रपोजिशन भी है और कंजक्शन भी, वो वाला करा दूँ, बस ये याद दिला देना खाली, मैं अपना काम कर दूँगा। कभी भी समय मिलते सारी, अगर वीडियो जल्दी से जल्दी ना मिले तो मुझे डेली याद कराते रहना। तो डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन दो सेंटेंसेस को नहीं जोड़ सकता। प्रपोजिशन का काम है क्या, वर्ब से वर्ब को जोड़ना, वर्ब से वर्ब को जोड़ना और नाउन से नाउन को जोड़ना, बस प्रपोजिशन इतना कर सकती है। सेंटेंस से सेंटेंस को जोड़ना काम करती है कंजक्शन। कौन करती है, तो आप डिस्पाइट की जगह डिस्पाइट का ही मीनिंग देने वाली कंजक्शन आ जाएगी ऑल दो। ये देखिए कितना प्यारा सेंटेंस था और कितनी खूबसूरती से बेवकूफ़ बनाया गया, क्योंकि जिस बच्चों को मीनिंग पता होगा डिस्पाइट का, इसके बावजूद उसको लगेगा ठीक है यार मीनिंग से जाएगा वो, लेकिन उसको क्या पता डिस्पाइट एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अरे ये तो मेरे को गलत भी नहीं बोला गया, ऑफ के बाद हमेशा प्रोनाउन होता है अगर बन सकता है तो फ्रेंड का फ्रेंड्स करना है। फ्लोरेंस निटेंगल्स वॉज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। फ्लोरेंस निटेंगल को कहा जाता था लेडी विद द लैम्प। आपको यहाँ पे लेडी से पहले दा लगाना होगा, बिकॉज ये एक डेफिनेट हो रही है महिला, डेफिनेट चीज़ों से पहले आपको दा लगाना होगा। फ्लोरेंस निटेंगल वॉज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। यस, सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होगा। समय मेरे पास है, अभी 17 मिनट की हुई है वीडियो, और मुझे भी जहाँ जाना था फिलहाल अभी है मेरे पास 5-6 मिनट, तो मैं सोच रहा हूँ ये 5 भी क्वेश्चन सोल्व करा दूँ आपको, या फिर आप इसे खुद करेंगे। चलो खुद ही कर लेना बच्चों। यस, ये आपके सामने 5 ऑप्शन है, या करा दूँ, चलो करा ही देता हूँ। डैश मैन स्टैंडिंग इज इन दैट कॉर्नर इज अ पुलिस मैन इन प्लेन क्लोथ्स। यानी कि वो व्यक्ति जो कॉर्नर में खड़ा हुआ है वो पुलिस मैन है सादे कपड़ों में। 21 में सो कह रहा है कि द मैन, सेंटेंस में लगेगा द मैन, अ मैन नहीं, सम भी नहीं, एनी भी नहीं। एनी आपका नेगेटिव में लगता है, सम तो यहाँ मतलब ही नहीं बैठ रहा कोई भी, तो यहाँ पे लगाएंगे द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज अ पुलिस मैन इन प्लेन क्लोथ। यानी कि डेफिनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो कोने में खड़ा हुआ है, वो वाला व्यक्ति देखो कोने में जो खड़ा वो पुलिस वाला है, डेफिनेट किया जा रहा है उस व्यक्ति को बार बार कह करके, तो आप यहाँ लगाएंगे द। 8 सिलेंडर इंजन्स आर डैश दैट यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल। ये है आपका वोकेबलरी बेस्ड। 22 8 सिलेंडर इंजन्स आर डिवाइस दैट यूज ग्रेट अमाउंट ऑफ पेट्रोल। 8 सिलेंडर इंजन जो है डिवाइसेस, आर के साथ लगाया आपने, डिवाइसेस ही आना था बिकॉज इंजन एक डिवाइस ही है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट, बेफिक्र होकर लगा दीजिएगा। ही वुड ऑलवेज बी लेट विद सबमिशन बिकॉज ही वुड डैश वट एवर ही वॉज सपोज टू डू। पहला वर्ड आपका प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट किसी बात का जवाब देने से बचना, किसी बात का जवाब देने से बचना। उससे अगला है आपका प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना। क्या करना? टाल मटोल करना। चलो भाई अच्छा लगा। अगला है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट तो आपको पता ही है, प्रश्न पूछना, यानी कि इंटेरोगेटिव से बनाया वर्ड आपका ये। उससे अगला आपका वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का होता है भेदभाव करना। क्या होता है? भेदभाव करना। अब चलते हैं सेंटेंस में। ही वुड ऑलवेज बी लेट विथ सबमिशंस बिकॉज ही वुड डैश
वट एवर ही वॉज सपोज टू डू। क्या करता है भाई वो? हर चीज़ को टाल मटोल करता है। क्या करता है? हर चीज़ को टाल मटोल करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट 23 का बी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही टॉक्ड ऑन एंड ऑन। ये एक इडियम है बच्चों, ऑन एंड ऑन, और एक होता है ऑफ एंड ऑन। इसका मतलब होता है कभी कभार, इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है इसका मतलब? लगातार 24 का। अब ऑप्शन देखिए, पहला है एड इन्फिनिटम। बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। मैं तो उसको पहली बार ही देख रहा हूँ, हालांकि मतलब पढ़ा है लेकिन देख पहली बार रहा हूँ एग्जाम में। यानी कि एड इन्फिनिटम का मतलब होता है लगातार बिना अंत के, यानी कि जिसका कोई अंत ही ना हो, लगातार कह लीजिए आप इसको। उससे अगला वर्ड है वोराशिली। यस, ये तो आपको पता ही होगा। जो लालची होते हैं बहुत लोग, उसको बोलते हैं लालची, एक तरह से कह सकते हैं आप। उससे अगला वर्ड है हेजिस्टिंगली, यानी कि घबराहट। और उससे अगला वर्ड है आपका एड इंट्रिम। एड इंट्रिम का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। किसके लिए? थोड़े समय के लिए। सो यहाँ पे और तो कुछ नहीं, क्योंकि लगातार बोल रहा है तो लगातार वाला ही वर्ड लगाइए यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही। द ऑर्डर इज डैश एंड यू मस्ट अवॉइड बाय इट एज देयर इज नॉट इवन द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ इट बीइंग मॉडिफाइड और विदड्रॉन। सो द ऑर्डर इज डैश। द ऑर्डर इज डैश। पहला वर्ड है आपका रिट्रीवेबल। रिट्रीवेबल, जिसे दोबारा प्राप्त ना किया जा सके। रिट्रीवेबल, ई मतलब दोबारा, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, जिसे दोबारा प्राप्त ना किया जा सके, प्राप्त ना किया जा सके। दूसरा है आपका रिपेरेबल। रिपेरेबल, जिसकी भरपाई ना हो सके। ऐसी क्षतिपूर्ति इसकी आप, यानी कि इसको रिपेयर ना कर सके, कुल मिला के बाद याद रखें। नेक्स्ट है आपका रिवोकेबल, एक ऐसा नियम कानून जिसे वापस ना लिया जा सके। उससे आपका अगला है रिकॉन्सिलेबल, जिसका किसी से तालमेल ना किया जा सके, ऐसा कोई वर्ड। द ऑर्डर इज डैश। द ऑर्डर इज डैश रिवोकेबल। यस, एक ऐसा नियम या कानून जिसे वापस ना लिया जा सके। यानी कि ऑर्डर का मतलब यहाँ से कहते हैं ना, ऑर्डर जज साहब लेते हैं, उससे इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, नियम कानून से ही है इसलिए। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल इसकी स्थिति में सी करेक्ट, इरिवोकेबल। सो ये मैंने आपको सेट कराया है एसएससी सीजीएल मेंस का। मैंने आपको उसकी फिक दिखाई दी है, कौन सा सेट है आप ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि पुरानी बुक में नई बुक में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रखा है बुक वाला। कहीं 43 दे रहा है, कहीं 44, कहीं 45 कह रहा है। आप लोग क्वेश्चन से मैच कर लीजिए, मतलब 44 से 46 के बीच में आपको ये सेट मिल जाएंगे सीजीएल के 2016 में। सो वीडियो कैसी लगी आपकी, आपको ये मुझे बताना है। और साथ ही साथ आपको और भी कोई आपके पास एडवाइस हो कुछ कि सर ऐसा हो तो ऐसा बना सकते हैं, ऐसा हो तो ऐसा बना सकते हैं, वो भी आप बेझिझक मुझे दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एडवाइस देते हैं, और अपने डाउट आप जब चाहे मर्जी पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल नंबर पे। वीडियो के दौरान मैंने अपना नंबर बताया है, आप वहाँ से नंबर ले लीजिएगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।